एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। इससे पहले हमने इजरो फार्मासिस्ट के पार्ट वन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट किया था, तो वो वाला वीडियो आप इस वाले देखने से पहले ज़रूर देख लेना, या तो फिर ये वाला देख लो फिर वो वाला देख लेना, है ना। एंड इस चैनल पे हमने सिपाही फार्मासिस्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, फिर एम्स भुवनेश्वर के क्वेश्चन पेपर, सीआरई एम्स के क्वेश्चन पेपर, एंड आगे हम लोग आरआरबी, एएसआईसी एंड जितने भी प्रीवियस ईयर के अपकमिंग क्वेश्चन पेपर होंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को 1 बाय 1 करके करेंगे। तो आप अपना जो भी सजेशन होगा कौन सा क्वेश्चन पेपर अपकमिंग में लाऊं वीडियो में, आप कमेंट ज़रूर करना, एंड जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी उनको ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज कंप्लीट करते हैं अपना जो इसरो 2024 फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट? इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड्स हैं इनमें से कौन सा नहीं है? सो यहाँ पे है SO2, H3PO2, KMNO4 एंड नाइट्रोजन N2। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, KMNO4 जो है ये होता है आपका, मतलब ये कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, बाकी जित सारे हैं जो आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस? इनमें से कौन सा टर्म हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? सेल मेडिएटेड रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन एंड एनाफिलैक्सिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, एनाफिलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। विच टाइप ऑफ ड्रग्स पेनिट्रेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन बेटर वे? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है CNS, उसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट किस टाइप के ड्रग्स करते हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, वीक बेस और ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा लिपिड सॉल्युबल ड्रग। जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल टाइप के होते हैं वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाते हैं अपने CNS को। हाइपोकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विथ, हाइपोकैलेमिया किसके साथ जुड़े हुए हैं इनमें से? AC इनिबिटर, एडिसन डिजीज, साइक्लोस्पोरिन एंड डायूरेटिक्स। सो ये आपका प्योरली फार्माकोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस किया है गया है कुछ, है ना। आगे जितने भी देखेंगे हम लोग और 5-6 क्वेश्चंस पूरे किए गए हैं फार्माकोलॉजी से। सो हाइपोकैलेमिया इज एट्रीब्यूटेड विद AC इनिबिटर्स, एडिसन डिजीज, साइक्लोस्पोरिन, एडिशन डिजीज एंड यहाँ पे डायूरेटिक्स। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स के साथ हाइपोकैलेमिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। ब्रोमोहेक्सिन और ब्रोमोहेक्सिन इज यूज्ड फॉर, ये जो ब्रोमोहेक्सिन है ये यूज्ड किस लिए होते हैं? लेप्रोसी, acute myeloid leukemia, to liquefy the respiratory secretions and none of the above. So leprosy, acute myeloid leukemia जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं हम लोग, टू लिक्विफाई द रेस्पिरेटरी सेक्रेशन। सो ब्रोमोहेक्सिन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ब्रोमोहेक्सिन को यूज़ करते हैं टू लिक्विफाई द रेस्पिरेटरी सेक्रेशन, जो रेस्पिरेटरी सेक्रेशन है उसको लिक्विफाई करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ एमिकासिन? एमिकासिन जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा है? हेपेटिक फेलियर, पाल्मोनरी टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑल ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी है अपना साइड इफेक्ट ऑफ एमिकासिन। विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड? जो आई है हम लोग का ह्यूमन आई, तो उसके कौन पार्ट है इनमें से 3 ऑप्शन है जिसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, रेटिना एंड नॉन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कॉर्निया। ओके, कॉर्निया इज द पार्ट जो कि ट्रांसप्लांटेबल है। ओके, यहाँ पे आप जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन दिया गया आपका लॉ एंड एथिक्स से। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और PMBJP जो है अपना, है ना, फॉर जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसिन, ओके, टू द मासेस एट अफोर्डेबल प्राइस। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो आयोजन है यहाँ पे, ये जो स्कीम है या जिसके अंडर डिफरेंट पूरे इंडिया में डिफरेंट एरियाज़ पे एक एक करके मेडिकल स्टोर किया गया है जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलते हैं बहुत चीप प्राइस में। सो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बट ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, है ना। इसको कहिए थे
अपने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसके अंडर अपने नाइपर आते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन एंड विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मतलब क्वेश्चन पेपर पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, या फिर उल्टा ये दिया है, अब ये आपको बहुत बताना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपका RX रहता है, उसके बाद क्या रहता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट्स, उसके बाद रहता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ओके, सो ऐसे करके एक प्रेस्क्रिप्शन का पार्ट्स होते हैं, उसके बाद सिग्नेचर्स होते हैं, सिग्नेचर्स के बाद रिसीप होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन देन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो वो पार्ट होता है जहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए कुछ कि आप ऐसे मेडिसिन को बनाइए, ये डोजेज रखिए, इतना क्वांटिटी रखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले तो पेशेंट को बोला जाता है कि आप ऐसे ऐसे लीजिएगा, ये आपको लेना है अब इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय, जो डोपामिन है डिग्रेडेड बाय माओ ए माओ बी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका माओ ए। ओके, माओ ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो डोपामिन डिग्रेड होते हैं। द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इसमें, देखो यहाँ पे ऑप्शन, डिस्पेंसिंग मेडिसिन, हाँ होते हैं, मॉनिटरिंग द मेडिसिन सेफ्टी, ये भी होता है, इंश्योरिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आपका आंसर। ईटाई डिजीज, जो ईटाई डिजीज है कौन कॉज करते हैं, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैडमियम। ओके, कैडमियम होते हैं अपना जो ईटाई डिजीज कॉज करते हैं। ओके, सो pyrimidine और pyrimidine एनालॉग ड्रग इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी फॉर, सो कैंसर थेरेपी में यूज होता है अपना pyrimidine एनालॉग और pyrimidine एनालॉग, कौन सा, 5-fluorouracil, थायोग्यूनिन, यहाँ पे क्या है, मेथोट्रेक्सेट एंड विनब्लास्टिन। सो सबसे पहले तो ये जो अपना मतलब विनब्लास्टिन है, ये तो आपका होगा नहीं, है ना, ये तो विन का अल्कलॉइड से आ जाते हैं। सो यहाँ पे एक हो सकता मेथोट्रेक्सेट, ये भी नहीं होगा, तो हो सकता है आपका थायोगुआनिन हो जाए, क्योंकि गुआनिन भी एक पार्ट होता है अपना pyrimidine का। और यूरासिल, ये जो यूरासिल है ना, यही एक है जो अपने pyrimidine में रहते हैं, प्यूरिन में नहीं होते हैं। दैट इज वाई ये हो जाए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे, पेंटावैलेंट वैक्सीन्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो पेंटावैलेंट वैक्सीन्स हैं वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन कौन कौन से डिजीज़ के अगेंस्ट करते हैं, DPT हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, DPT हेपेटाइटिस सी, TB, DPT हेपेटाइटिस ए एंड इन्फ्लुएंजा टाइप ए, एंड DPT हेपेटाइटिस बी एंड पोलियोमाइलिटिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। DPT हो जाएगा आपका डिप्थोरिया, पर्टुसिस एंड टीटनस, हेपेटाइटिस बी जो सबसे कॉमन है, और इन्फ्लुएंजा टाइप भी सबसे कॉमन है। जो सबसे कॉमन 3 डिजीज़ है, या फिर एक्चुअली 5 डिजीज़, यहाँ पे DPT है, इस पर 3 आ जाते हैं, ये एक और ये, सो 5 डिजीज है, दैट इज कॉल्ड एज पेंटावैलेंट। ओके, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज, जिंक क्लोराइड है वो किस कैसे यूज होता है, राइट, इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एंटीबैक्टीरियल, एस्ट्रिंजेंट्स, प्रिजर्वेटिव, नॉन ऑफ दिस। सो ये यूज होता है एस्ट्रिंजेंट के हिसाब से, जिंक क्लोराइड एस्ट्रिंजेंट में यूज होता है। ओके, जो मिर है और MYRRH, जो मिर अपने अपने कोग्नोसी में देखा होगा, है ना, ये एक पर्टिकुलर नेचुरल प्रोडक्ट है। सो ये क्या इसमें कंटेंट होता है, गम, प्रोटीन, एल्कलॉइड या ग्लाइकोसाइड। जो मीर होता है ना वो गम टाइप के होते हैं नॉर्मली। सो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गम, हाँ, है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे, अ डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ द sphygmomyelin enzyme which leads to Gaucher's disease, Jacob's disease, Niemann-Pick's disease and Krabbe's disease. Deficiency in the activity of sphygmomyelin enzyme leads to, so इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका Niemann-Pick's disease। ये Gaucher's एंड जैकब तो नहीं होगा, तो क्रेब और नीमन में आप लोग याद रखना Niemann-Pick's disease ही होगा यहाँ पे। ओके, द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर द चिल्ड्रेन लेस देन 20 मंथ्स। तो यहाँ पे इन्फेंट्स है ना, यहाँ पे 24 मंथ्स, ये इम्पॉर्टेंट है टू बी नोटेड। तो 24 मंथ्स के से लेस एज, मतलब जो चिल्ड्रंस हैं, इन केस ऑफ देम
the amount of ORS to be given after each stool: 40 ml to 55 ml, 100 ml to 150, 10 to 30 ml and 50 to 100 ml. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। 50 टू 100 ml दिया जाता है ORS आफ्टर ईच स्टूल, ओके, फॉर द चिल्ड्रेन जिनका एज है लेस देन 24 मंथ्स। ओके ओके सिंपल सिरप कॉन्टेंट्स, सिंपल सिरप IP कॉन्टेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। जैसे हमने डिस्कस किया था ये सब क्या है, W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम, W/W मतलब वेट बाय वेट, और एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है ना। तो सिंपल सिरप IP कॉन्टेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का परसेंटेज इसमें क्या रहता है, सुक्रोज का परसेंटेज रहता है आपका ये 66.7% W/W वेट बाय वेट। Okay, a drug store is called as ideal store if its inventory and excess inadequate at level between excessive and inadequate। तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे तो यही होता है आंसर नॉर्मली, है ना। एक्सेसिव एंड inadequate के बिटवीन जो लेवल है वही होता है एक प्रॉपर आइडियल ड्रग स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक विथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसके पास एंटी कैंसर के प्रॉपर्टी भी है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और डायनोरूबिसिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनोरूबिसिन ही होता है जिसके पास, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन ये तो हम लोग यूज़ नहीं करते इन केस ऑफ कैंसर, डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सटी ये भी नहीं यूज़ करते, क्लैरिथ्रोमाइसिन और डायनोरूबिसिन में थोड़ा ये अनकॉमन है ना, तो ये यूज़ होता है एक्चुअली एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग एक्शन फॉर पाबा। सो पाबा के केस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज एंड एड्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 74। Which drug has higher fast pass metabolism in males comparison with females? So इनमें से कौन से ड्रग जिसका हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हायर है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेल्स कंपेयर टू द फीमेल्स? कीटोकोनाजोल, इथानोल, सिमिटिडिन एंड क्विनिडिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इथानोल। ओके, Which of the following drug is used as neuromuscular blocking agent? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के हिसाब से इनमें से कौन सा ड्रग है जो यूज़ होता है, बेक्लोफेन, ओके, सक्सिनाइल कोलिन, मेथोकार्बामोल एंड टाइजनीडाइन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन ही है जो हम लोग यूज़ करते हैं एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। कॉमन फूड पॉइजनिंग जो है, कॉमन फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स इनमें से कौन सा है, कौन से इनमें से माइक्रोब्स है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम इकोलाई साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्लॉस्ट्रीडियम एंड साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी से आपका टाइफॉइड होता है नॉर्मली, है ना, और क्लॉस्ट्रीडियम से भी आपका फूड पॉइजनिंग होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग ग्रे बेबी सिंड्रोम की तरफ। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो कौन से ड्रग के साइड इफेक्ट से होते हैं एक्चुअली? जेंटामाइसिन, डॉक्सीरूबिसिन, क्लोरामफेनिकल एंड एमिकासिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्लोरामफेनिकल। क्लोरामफेनिकल जो एक एंटीबायोटिक होता है नॉर्मली, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो क्लोरामफेनिकल की वजह से होता है अपना ग्रे बेबी सिंड्रोम, एक एडवर्स रिएक्शन आप इफेक्ट बोल सकते हो आप लोग इसको। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे चलमोग्रा ऑयल। चलमोग्रा ऑयल इज एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एरोटिक, एंटी लेप्रोटिक एंड एरोमेटिक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका एंटी लेप्रोटिक। लेप्रोसी में यूज होता है आपका ये चलमोग्रा ऑयल। ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी में आपका आ जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में। ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द पेन ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, जो MI जिसको बोलते हैं हम लोग, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, एक्यूट, इन केस ऑफ एक्यूट MI to control the pain, which drug we will use? Drug of choice naproxen, morphine, naloxone, celecoxib। so क्या होगा इसका ना, morphine। morphine है in case of acute myocardial infection we will use, this is the drug of choice, morphine। okay, dihydropyridine ring containing calcium channel blocker,
कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के पास डाइहाइड्रोपिरिडिन रिंग रहते हैं? निफेडिपिन, डिल्टियाजेम, लोसर्टान एंड वेरापामिल। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा निफेडिपिन। सो आप यहाँ पे लास्ट में IN और ये वाला देख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। निफेडिपिन होगा आपका डाइहाइड्रोपिरिडिन जिसके पास रिंग रहता है। जो रिंग होता है अपना और जो ड्रग का जो नेम होता है वो बहुत सिमिलर रहता है, हाँ, बट जेनेरिक नेम ऑफ कोर्स। सो ये काफ़ी सिमिलरिटी रहता है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आप रिंग देखकर थोड़ा सा ड्रग देख लेना, है ना। तो दिस इज अबाउट द इजरो फार्मासिस्ट पार्ट 2। एंड आप कमेंट ज़रूर करना इसके बाद हम लोग कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या फिर कौन से अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लेकर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।